लोकसभा चुनाव में अब तक 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब 7वें और आखिरी चरण के लिए सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में आयोजित कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह वाराणसी के अलावा कुशीनगर और बलिया में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान यूपी बीजेपी के नेता और प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। इसी तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी में एक के बाद एक कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार अभियान के तहत जेपी नड्डा आज काशी में एक के बाद एक 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अब उत्तर प्रदेश की अंतिम लड़ाई बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी समर में उतर कर लड़ रहे हैं और इसी कड़ी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। स्टार प्रचारकों की अमित शाह की भी मौजूदगी दर्ज की जाएगी। बिल्कुल रेनू, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ये फ्लॉग ओवर चल रहे हैं और फ्लॉग ओवर यानी कि अंतिम 5 ओवर बचे हैं और इसमें ही जितने रन कूटने हैं वो रन कूट लेने पड़ेंगे, क्योंकि यही वो सीटें हैं 57 जो या तो मैच जिताएंगी या मैच हराएंगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है अब कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो 300 के पार ऑलरेडी हो चुकी है और अंतिम चरण में वो 400 के पार हो जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष दावा कर रहा है कि वो 300 के पार जाएगा। तो ये चरण बताएगा कि कौन कितना बलशाली रहा है और कौन कितने अच्छे तरीके से काम किया है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चूंकि यहाँ पर 13 सीटें हैं, 57 में 13 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश की हैं और ये पूर्वांचल का इलाका है, तो पूर्वांचल में सबका फोकस है। बनारस सबका फोकस हो चुका है। बनारस और गाजीपुर के आसपास का जो इलाका है, ज्यादातर लोग बनारस में आकर के उतर रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री भी लगातार आ रहे हैं और अमित शाह भी हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो पूरा विपक्ष भी लगातार यहाँ पर अपना फोकस जमाए हुए है। प्रियंका गांधी वाड्रा हो या मिसेस अखिलेश हो, डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव स्वयं यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और एक बार फिर से बनारस इन सबको का एक बनारस एक बार हब बनने जा रहा है फिर से और ज्यादातर लोग यहीं पर आकर के यहीं से अपने आगे के लिए कूच कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये 57 सीटें और खासकर में उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें हैं, ये ही या तो किसी पार्टी को बहुमत दिलाएंगी या उस पार्टी बहुमत से दूर रखेंगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और यही कारण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रेनू, निश्चित तौर पर प्रदीप जी, और खास तौर पर अब पूर्वांचल की लड़ाई है और जिस तरीके से पूर्वांचल कहीं ना कहीं खासा प्रभाव रखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, खास तौर पर अगर हम गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर उस तरफ के बेल्ट की बात करें तो वहां पर भी खासा प्रभाव है उनका, लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल रेनू, आपने ठीक कहा, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई बहुत आसान नहीं होती है, बहुत आसान नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावे कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं कि पूर्वांचल हमेशा से पीछे रह गया है और अब पीछे नहीं रह पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ना, केंद्र में 10 साल की सरकार हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में 7 साल की सरकार हो चुकी है। इन 7 सालों में क्या हुआ उस काम का लेखा जोखा देना होगा और यही कारण है कि पूर्वांचल की लड़ाई थोड़ी टफ हो चली है। और टफ यूं भी हो चली है क्योंकि जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिल गई थी, तो उनके विधायक भी यहाँ पर ठीक है, तो लड़ाई यहाँ पर बराबर की है, कांटे की टक्कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है क्योंकि बनारस का अंतिम फेज में चुनाव है, गाजीपुर में चुनाव है जहाँ पर अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर रैली की और मुख्यमंत्री भी वहीं लगातार जा रहे हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, दूसरी बार बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी साख भी दांव पर है। और साथ ही साथ में जो SBSP यानी कि सुहेलदेव राजभर की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर, उनकी सीट भी यहीं पर है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी सीट भी यहीं पर है, उनके लिए प्रधानमंत्री लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो उनकी भी साख दांव पर है। तो जितने भी
लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लोग हैं, उन सब की साख यहाँ पर दांव पर है, क्योंकि वो यहाँ से जिता के कर नहीं ले जा पाए तो मुश्किल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि भाजपा दावा कर रही है कि वो 300 के पार क्या, वो 400 के पार जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये कि लड़ाई काफी टफ है और जो विपक्ष कभी लड़ाई में खड़ा होता नहीं दिखाई दे रहा था, वो लड़ रहा है और अच्छे से लड़ रहा है। ये अलग बात है कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाई दिलचस्प हो चली है। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में अमित शाह, जेपी नड्डा के कई कार्यक्रम, कुशीनगर सलीमपुर में अमित शाह के कार्यक्रम और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अब पूरा फोकस पूर्वांचल पर भी बनाए हुए हैं, चूंकि आखिरी चरण का चुनाव प्रचार बाकी है और जिन जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है वहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी इनकी मौजूदगी